Okay, question number 17. A Limited purchase an aircraft at a price of rupees 6,300 crores that requires major inspection and overhauling every 4 years. The estimated life of aircraft is 15 years. The aircraft was purchased in 2015 and major inspection and overhauling was made in 2019 at a cost of 100 crores. In 2020, A Limited further incurred repairs and maintenance in the engine to raise the capacity by 10%, amounted to rupees 70 crores. One worn out component in the wing was replaced in 2020 at a cost of rupees 80 crores. The carrying amount of old component was 30 crores. Scrap realized 12 crores. Find out the amount to be recognized as an expense and asset in 2019 and 20. Also show the carrying amount. Aircraft residual value is estimated at 300 crores. एयरक्राफ्ट परचेज किया था 6,300 करोड़ और 2015 में परचेज किया। ईयर वाइज दिया हुआ है तो ईयर का बिगिनिंग एज्यूम करेंगे और कैलेंडर ईयर ही फॉलो हो रहा है। 6,300 का उसका कॉस्ट है। हर 4 साल में उसको मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑलिंग करवाना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट का लाइफ 15 साल है, तो 2015 में उसने खरीदा तो 2019 पे 4 साल खत्म हुआ और ओवरऑलिंग का कॉस्ट इंकर किया 100 करोड़ का। सब रुपीज इन करोड़ में है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो 6,300 है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो ओवरऑलिंग का कॉस्ट है 100, ठीक है, उसको 4 साल में डिप्रिशिएट करेगा। और जो बैलेंस है वो एयरक्राफ्ट का कॉस्ट आएगा 6,200। इसका लाइफ रहेगा 15 ईयर्स। ठीक है, ये अगेन जो पहले के सब में मैंने एग्जांपल दिया था कि पीयूसी होके ही आता है बाइक। ठीक है, तो ये जो 6,300 है तो उसमें ऑलरेडी ये 100 का ओवरऑलिंग का कॉस्ट पहले ही इनकर हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि पहले 4 साल में वो ओवरऑलिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो ऑलरेडी होके ही आया है। यानी कि 6,300 में से 100 सेपरेट करो, बाकी का 6,200 वो तुम लोग 15 साल में डिप्रिशिएट करो। ठीक है, तो इसका जो डिप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 100/4, यानी कि 25 करोड़ पर एनम। और इसका जो डिप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 6,200 माइनस स्क्रैप वैल्यू संख्या लास्ट टाइम में दिया है 300 डिवाइड बाय 15 ईयर्स। 393, 393.33। ओके, अभी वो लोग बता रहे कि 2019 आ गया, 19 में 100 करोड़ का उन्होंने कॉस्ट इंकर किया। 2020 आ गया, उन्होंने फर्दर कॉस्ट इंकर किया 70 करोड़ का, ताकि इंजन का कैपेसिटी इंक्रीज हो बाय 10%। तो ये कैपिटलाइज करेगा कि पीएनएल में डालेगा? इंजन का कैपेसिटी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो कैपिटलाइज होगा, तो 70 को कैपिटलाइज करेंगे। एक वॉर्न आउट पार्ट ऑफ विंग रिप्लेस किया 2020 में ही, ठीक है, जिसका कॉस्ट है 80 करोड़ का। ये क्या होगा? वॉर्न आउट यानी कि कुछ पार्ट विंग्स का जल गया था, ठीक है, तो उसको रिप्लेस किया है विथ न्यू पार्ट। कैपिटलाइज ही होगा, अमाउंट भी बहुत बड़ा है, 80 करोड़ है। ठीक है, ये 2020 में सेपरेट करेंगे, अब भी नहीं।
क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये अपने को पहले से नहीं पता रहता कि ये हर, जैसे ओवरऑल केस अपने को पता है कि हर 4 साल में करवाना ही है। ठीक है, तो वो पहले से अपन सेपरेट करते हैं। लेकिन ऐसे जो पार्ट रहते हैं ये थोड़ी पता रहता है कि ये 5 साल बाद जल जाएगा। ठीक है, वो तो सडनली कुछ एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा और उसमें वो पार्ट खराब हुआ। अगर अपने को पता है कि उसका पार्ट का लाइफ 5 साल 4 साल वगैरह ही है, तो उसको सेपरेट करके उसका डेप्रिसिएशन सेपरेट रखेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो सडन अगर वो रिप्लेस करना पड़ा, तो ऑब्वियसली वो पहले से अपन सेपरेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे विंग्स का पार्ट अगर वॉर्न आउट वो उन्होंने वर्ड यूज किया है, यानी कि वो जल गया है, तो वो पहले से नहीं पता रहेगा कि वो जलने वाला है, वरना जलने को देते ही नहीं। आया समझ में? ओके, चलो तभी शो द कैरिंग अमाउंट करके बोला है। अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस एंड असेट एंड शो द कैरिंग अमाउंट, यानी कि सिर्फ वर्किंग नोट से रिक्वायर्ड है, बाकी कुछ रिक्वायर्ड नहीं। ओके, डायरेक्टली अपन आते हैं, कौन से ईयर का पूछा है? 19 और 20 का पूछा है। तो 2019 इसका ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा? तो 6200, ठीक है, माइनस 393.33 इंटू 4 ईयर्स, 4 साल। ठीक है, 15 में खरीदा था तो 15 16 17 18 19 का स्टार्टिंग है ये। तो 19 को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, 19 पे हम लोग वो वापस नया कॉस्ट वगैरह इंकर कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो ये हो गया एयरक्राफ्ट का। ठीक है, कितना आएगा? और ये जो है वो 100 का था। माइनस 25 इंटू 4, ये 0 हो जाएगा। 4 साल हो गए ना। चलो अभी यही साल में 2019 में ही हम लोग 100 का ओवरऑलिंग इनकर करेंगे। 4 साल हो गए, ओवरऑलिंग करवाना पड़ेगा, तो पहले का 100 का बैलेंस चला गया है और नया 100 का बैलेंस आ गया है। ठीक है, वो लोग ने यही साल में 70 का एक इंजन रिप्लेसमेंट का कॉस्ट इंकर किया। तो वो एयरक्राफ्ट के कॉस्ट में ऐड होगा, वो ओवरऑलिंग में ऐड नहीं होगा, ओवरऑलिंग का कॉस्ट अलग से चल रहा है। ठीक है, तो ये बिगिनिंग ऑफ 2019, उसमें ये 70 का कॉस्ट अपन इंकर करे या फिर 100 का कॉस्ट इंकर करे, तो एट द एंड कितना आएगा? बिगिनिंग के जगह पे यहाँ पे लिख दो, ये बिगिनिंग ऑफ 2019, बिगिनिंग ऑफ 2019। अब एंड में, ईयर के एंड में हम लोग इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब ये जो इंकर किया था 100, इसका तो 25 का ही आएगा। ठीक है, और ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया? तो 4626.68 प्लस 70। ठीक है, और उस पे से 300 स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डिवाइड बाय 15 ईयर्स। ठीक है, 15 ईयर्स नहीं आएगा, 4 साल गया, यानी कि 11 ईयर्स। इसका ना प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत अजीब प्रेजेंटेशन हो रहा है। इसको ना ऐसे कहते हैं, एयरक्राफ्ट का कॉलम, ये ओवरऑलिंग का कॉलम, और नीचे नीचे जाते हैं, वो ज्यादा प्रॉपर रहेगा।
beginning of 2019, carrying amount 4626.68, 6200 minus 393.33 into 4 years. इसमें 100 minus 25 into 4 years, 0. Total 4626.68. Beginning of 2019 again, further cost. यहाँ पे 70 का इनकर किया, यहाँ पे 100 का इनकर किया, टोटल 170 का इनकर हुआ. Total carrying amount 4696.68, 100 4796.68. अब एंड ऑफ 2019 डिप्रिसिएशन आएगा 4696.68 minus 300 divided by 11 years. 70 यानी कि 400 ले लिया तो भी एक टाइम पे चलेगा. इसका होगा 100/4. ठीक है. अगेन इसका 4 साल का वैलिडिटी रहेगा 25. तो इसको राउंड जाने दो, ये भी राउंड ऑफ नहीं है. ये 333 लिखा नहीं लिया ना तुम लोगों ने. ओके. 4 to 4.70. ओके. नहीं रे, माइनस करनी. ठीक. अभी 2020 आ गया है. ये 19 में ये सब हुआ. अब 2020 में 80 करोड़ का एक पार्ट वो लोग ने रिप्लेस किया है. कभी किया वो एग्जैक्ट डेट दिया नहीं, तो बिगिनिंग ऑफ 2020 एज्यूम करेगा. रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ विंग. ठीक है. 80 करोड़ में नया पार्ट आया 80 करोड़. तो 80 करोड़ ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब तक जूना पार्ट तुम लोग एयरक्राफ्ट से निकालोगे नहीं तब तक नया पार्ट फिट नहीं होगा. तो जूने पार्ट का जो कैरिंग अमाउंट है वो अपने को बुक से निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो ये ऐड होगा और लेस होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट विच इज रिप्लेस्ड. ठीक है. और मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, कैरिंग अमाउंट. ठीक है. तो वो देखो वो कितने का था. द कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट वाज 30 करोड़, स्क्रैप रियलाइज 12 करोड़. ठीक है. तो 30 करोड़ का पार्ट अपन अपने बुक से निकालेंगे तो अपन अकाउंट में लिखेंगे कैसे. यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 12 करोड़. ठीक है. और बाय पीएनएल 18 करोड़. तो वैसे करके 30 करोड़ अपने बुक से जाएगा. यानी कि यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखने के टाइम पे डायरेक्ट 30 करोड़ लिखा तो भी चलेगा. समझा. ठीक है. तो 30 यानी कि स्क्रैप 12 प्लस पीएनएल 18. 30 करोड़ का कैरिंग अमाउंट अपने बुक से जा रहा है. तो फाइनली यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो 50 करोड़ अपने बुक में ऐड होगा. 97 75 ऐसे ही रहेगा. 44 21.9.
आप इस पे से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। 4346.97 माइनस 300 डिवाइड बाय, अभी लाइफ बाकी रहेगा 10 years। 6.70। यहाँ पे 25 का ही आएगा टोटल। ये वाला 39। क्लियर है? कंसेप्ट अच्छा था, लेकिन सिर्फ वर्किंग ही पूछा, तुम लोग के लिए अच्छा।